नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो एडवांस एस्ट्रो वास्तु के हाउस एक्टिवेशन टॉपिक पे आधारित है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, मेरा यूट्यूब पे काफी सारा वीडियो है एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड, तो इस वीडियो को देख के 2-3 लोगों के प्रश्न आए एस्ट्रो वास्तु वीडियो देख के हाउस एक्टिवेशन के थ्रू। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रश्न उनका था जो एस्ट्रो वास्तु कहीं से सीखे हुए हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि हम हाउस एक्टिवेशन करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात, मुझे तो ये पता नहीं कि उन्होंने कहाँ से सीखा और कैसे सीखा, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जो समझता हूँ, जिसके अनुसार मैं काम करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन देता हूँ, साथ ही साथ जो मैं अपने क्लासेज में, यानी जो लोग मुझसे एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करते हैं, उनको जो मैं बताता हूँ वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जानना, हाउस एक्टिवेशन किया कब जाता है। हाउस एक्टिवेशन वर्चुअली जिस हाउस का रिजल्ट आपको लेना है उसको हम एक्टिव करते हैं एडवांस एस्ट्रो वास्तु की मदद से आपके वास्तु में। अब दो प्रोसेस हैं, एक जो भाव आपकी कुंडली में एक्टिव है उनको, और दूसरा जो भाव आपकी कुंडली में एक्टिव डायरेक्टली नहीं है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजी का टर्म है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं लाऊंगा कि वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला। यानी दो स्थितियों में हाउस एक्टिवेशन आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये देखना कि क्या जो आपकी समस्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या हाउस एक्टिवेशन में है। यानी आपको लगता है कि हम हाउस एक्टिवेशन कर दें तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि समस्या कुछ दूसरी हो, आपको सर्दी हुई है और आप दस्त की दवा खा रहे हो, वोमिटिंग की दवा ले रहे हो, तो इस स्थिति में सर्दी तो ठीक होगा नहीं। यानी जो कंप्लीट आपका एनालिटिकल पावर है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको देखना है कि क्या जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाउस एक्टिवेशन करने के पश्चात सॉल्व हो जाती है तो आप करें। अब हाउस एक्टिवेशन में भी बात ये आती है कि आप हाउस एक्टिवेशन कैसे करेंगे, राशियों के द्वारा करेंगे या नक्षत्रों के द्वारा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली है और इसी कुंडली में आपको हाउस एक्टिवेशन करना है, या अब हाउस एक्टिवेशन करने के लिए सपोज कीजिए कि आपको 7वां भाव एक्टिवेट करना है राहु के लिए। जैसे यहाँ इस नाड़ी सिग्निफिकेटर में जब आप आएंगे और राहु को जब देखेंगे तो राहु में आपको 7वां भाव नहीं दिखा। अब यहाँ पे मैं वो वाले कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला नहीं लाऊंगा, वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज पे डिपेंड है कि कैसे क्या है। मैं सिंपली ये देखता हूँ, जैसे जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो भाव उनको नहीं दिखता है यहाँ, उसको वो एक्टिवेट कर देते हैं। यानी मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट का अपना एनालिसिस होता है, तो उनको ये लगेगा कि 7वें भाव का रिजल्ट जातक को नहीं मिल रहा है। यदि जातक का बिजनेस है या उनका शादी नहीं हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पे 7वां भाव को, जो भी आपने राशि आधारित पढ़ा है, उस राशि के अकॉर्डिंग आप 7th हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए, और आपको लगता है कि आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा।
अब यहाँ बात आती है 7th को जब आपने एक्टिवेट किया तो 7th का भी रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 7, 8, 12 का रिजल्ट भी मिलने लगेगा इस महादशा में। 5, 7, 8, 12 का भी रिजल्ट मिलेगा। 5, 7, 12 का भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक भाव तो है नहीं, राहु में और भी भाव है, वो सब ऐड होगा। यानी गुस्से का बिजनेस है तो उसमें और ज्यादा हानि का, नुकसान का, पैसा फंसने का, साथ ही साथ अनैतिक रूप से सेक्सुअल रिलेशन का, धोखे का, सभी कॉम्बिनेशन तो बन गए। यानी जो एक काम के लिए, एक फायदे के लिए जो आपने सोचा कि हम हाउस एक्टिवेशन कर दें और काम हो जाए, वो कई सारी समस्याओं को ले आया। तो भूल कर भी सिर्फ हाउस एक्टिवेशन पे मत जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने क्लासेस में भी और वीडियोस में भी और यहाँ भी, कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या वास्तु कर रहे हैं, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी आपके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए कि आप प्रिडिक्शन करेंगे। कुंडली एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज तो अनिवार्य ही है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, उसके रेमेडीज डिजाइन करनी है, कहाँ आपको वास्तु की मदद लेना है, कब एस्ट्रो वास्तु की मदद लेना है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु में फिर कब आपको 8 दिशाओं के अकॉर्डिंग काम करना है, कब 16 दिशाओं के अकॉर्डिंग काम करना है, सेंटर लेके 17 दिशाएं भी होती हैं, कब इसका यूज आपको करना है, कब आपको हीट को तोड़ना है, कब हीट को एक्टिव करना है, कब हाउस एक्टिवेशन पे जाना है। ये सभी स्टेप वाइज स्टेप होने वाले प्रोसेस हैं। 2 मिनट में, 5 मिनट में रिजल्ट नहीं मिलता, मैगी नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं, आदि सीखने के सोच रहे हैं, तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इससे किसी का भी भला होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। दूसरा एक बात और देखिए आप, बहुत से लोगों के द्वारा ये चल रहा है कि हीट को जो तोड़ना है, हीट तो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और कई लोग हीट में भी काफी भ्रांतियां रखे हुए हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बहुत से लोग बिना हीट तोड़े भी हाउस एक्टिवेशन कर देते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब तक आपका प्रोसेस सही नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और एडवांस एस्ट्रो वास्तु में जितनी उम्मीद और संभावना है पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का, उतनी ही संभावना है रिएक्शन होने का, यानी नेगेटिव रिजल्ट मिलने का, उसके साइड इफेक्ट आने का। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके पास प्रेडिक्टिव पार्ट भी होना चाहिए। जैसे ये प्रेजेंट कुंडली है, यदि ऐसी ही कुंडली आपके सामने आए और जातक का क्वेश्चन बिजनेस के लिए हो, तो ये कुंडली, पार्टिकुलर इस कुंडली की मैं बता रहा हूँ, ये जातक जिस काम में भी पैसे इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा डूबेगा, पैसा रिकवर नहीं होगा। और आपने इस काम को ले लिया और इस गुमान में आप हैं, इस घमंड में आप हैं कि आप एस्ट्रो वास्तु जानते हैं तो उसको रिजल्ट दे देंगे, तो वहां आप फंसेंगे, क्योंकि आपका प्रेडिक्टिव पार्ट ही क्लियर नहीं है। आप यही जज नहीं कर पाए कि ये जो क्लाइंट बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम में है, इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। एस्ट्रो वास्तु से आप सॉल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से ही मिलेगा। तो इस बात पर भी आपका फोकस होना चाहिए कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कितना है और कितने अच्छे ढंग से आप एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी बने रहिए, फिर कुछ और वीडियोस मैं दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जिसमें रेमेडियल सेक्शन भी है, कुंडली के आधार पे, जैसे इस कुंडली का विश्लेषण करना और कुंडली के आधार पे जो उपाय हैं उसको भी आप बताना सीख सकते हैं। ग्रुप में
फी 31,000 है, लेकिन अभी ग्रुप नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको 1-to-1 सीखना होगा। 1-to-1 में फी 51,000 है 1-to-1 के लिए। और दोनों ही स्थितियों में, चाहे ग्रुप में सीखें या 1-to-1 सीखें, कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 महीने होती है। 1-to-1 सीखने में कम भी हो सकती है, चूंकि अल्टरनेट डे क्लास से एक दिन में 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। कोर्स खत्म होने के बाद, जब भी आपका कोर्स खत्म हो, चाहे 3 महीने पे खत्म हो या 4 महीने पे खत्म हो, उसके बाद आपको 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट मिलेगा। यदि आप एडवांस एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हैं तो एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स भी 1-to-1 होता है। इसमें 2 कोर्स है, एक की फी 40,000 रुपए है और एक की फी 51,000 रुपए है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो विशेष जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99555792। सबका, चाहे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना हो या केपी या 40,000 वाला एस्ट्रो वास्तु या 51,000 वाला एस्ट्रो वास्तु, सबका कोर्स मटेरियल जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको मैं दे दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आप डिसाइड कर सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।